नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश के जो सिलेबस है उनको विस्तार रूप से बता दिया है। आज हम लोग बात करेंगे जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है उसके बारे में, यानी कि जीके के जो सिलेबस होने वाला है, आपको जीके कहिए या फिर जीएस कहिए, इन दोनों का जो सिलेबस होता है उनको मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और जो सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ वह पूरी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो भी क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आधार पर टॉपिक को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सेशन शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ पेपर के बारे में, कि जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 होगा उसमें दो प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि दो पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका प्रथम पाली में होगा और सेकंड पेपर जो होगा वह सेकंड पाली में होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट पेपर आपका होगा उसमें दो खंड होते हैं, यानी कि दो सेक्शन होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है वो आपका सामान्य ज्ञान का, यानी कि जीके जीएस का सेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आपको सेक्शन बी में जो आता है हिंदी और अंग्रेजी, इन दोनों ही भाषाओं में से आपको किसी एक भाषा का आंसर देना होता है, जो कि 50 प्रश्नों का होता है। उसके बाद आपका हम लोग बात करने वाले हैं आज के सेशन में कि सामान्य ज्ञान का। तो सामान्य ज्ञान यानी कि जो जीके और जीएस का सेक्शन है उसमें आपके 50 प्रश्न पूछेंगे, और इस सेक्शन में किस प्रकार के टॉपिक आपको पढ़ने होंगे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपका जीके जीएस का सेक्शन है उसमें देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जैसे सब्जेक्ट आपका होता है हिस्ट्री से, ठीक है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी से आते हैं क्वेश्चन। थर्ड जो आपका रहता है वह पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपका फोर्थ जो होता है वह करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिफ्थ जो टॉपिक होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर करंट अफेयर्स के अलावा आपका स्टैटिक जीके जो एक टॉपिक है और महत्वपूर्ण भाग है आपके जीके का, तो स्टैटिक जीके आपको बहुत ही अच्छा नंबर गेन करा सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक को मिलाकर मैंने एक आपको यहाँ पे टॉपिक बनाया है, और उन टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वह डेफिनेटली क्रैक होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वह है जीआई टैग, यानी कि आपको पता है कि कोई भी जो उत्पाद होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है कोई भी, चाहे वह फल हो या फिर कुछ भी चीज़ें हो जो कि आप यूज करते हैं, उस पर गवर्नमेंट के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, जैसे रसगुल्ला है, यह कहाँ कब जीआई टैग दिया गया था, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। सेकेंड टॉपिक आपका होगा कि फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम, अर्थात कि भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ठीक है। उसी प्रकार से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट इन इंडिया के टॉपिक से रिलेटेड जो होगा उससे पूछे जाते हैं। और हाल ही में 2020 का जब एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें पूछा भी था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करें थर्ड टॉपिक पर कि फर्स्ट इन वर्ल्ड, यानी विश्व में प्रथम। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि विश्व की प्रथम विश्व सुंदरी कौन थी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आप टॉपिक नंबर 5 को बात करें तो बिगेस्ट एंड शॉर्टेस्ट इन वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा और छोटा। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं और कुछ इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, या सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी सीमा वाला कौन सा देश है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको आंसर देना पड़ेगा। अब अगला जो टॉपिक है आपका वह रहेगा कि मेजर सिंबल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, यानी कि जो प्रमुख चिन्ह है उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपको क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि भारत का प्रमुख चिन्ह क्या है, ठीक है, या राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आपको पता है कि अशोक स्तंभ है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के देगा। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम भी हुए हैं जहां पर कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पूछा है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन दे दिया कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आपको पता है क्या है, तो आपको बताना चाहूंगा कि वाटर लिली जो है वह बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो इसी प्रकार के आपसे क्वेश्चन भी आएंगे। अब बात करते हैं कि मेजर अवार्ड्स, यानी कि जो प्रमुख पुरस्कार है इनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद बात करें कि जो टॉपिक आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण होने वाले हैं वह है आपके प्रोमिनेंट ऑथर एंड हिज बुक्स, यानी कि प्रमुख लेखक से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। या फिर पूछ दिया कि गोदान किसकी कृति है,
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। जैसे पूछ दिया कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अगर भारत रत्न की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कई बार ये दोहराया भी क्वेश्चन है कि पहला विदेशी नागरिक जिसे कि भारत रत्न प्राप्त है वह कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर्स यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसके बारे में पूछे जाएंगे। जैसे पूछ दिया आपसे क्वेश्चन कि डुरंड रेखा जो है, ठीक है, डुरंड रेखा जो है वह किन किन देशों के बीच में है, यानी किन देशों को अलग करती है, इस प्रकार भी क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं यूनाइटेड हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण या कह सकते हैं कि जो संगठन है उन संगठनों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, या फिर आपसे पूछ दिया कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। वहीं अगर बात करें कि मेजर टूरिस्ट प्लेसेस यानी कि प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अभी आपको पता है कि आज आपको जैसे कि अभी हाल ही में एक दिवस बीता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो पूछ दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर स्थापित है, ठीक है, तो इस तरह ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। वहीं समाधि स्थल के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे कि राजघाट जो है वह कहाँ पर है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे आएंगे। वहीं बात करें हम कि जो टॉपिक नंबर आपका 15 है वह है कि वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व के धरोहर। जैसे कोई आपको पता है कि विश्व धरोहर में कौन कौन से हैं, तो उसी में अगर क्वेश्चन आ गया कि आपका लाल किला कहाँ पर है या आगरा का जो ताजमहल है वह मतलब किसने बनवाया था, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मानचित्र की रेखाएं, तो मानचित्र की रेखाएं संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट से नेशनल एनिमल्स ऑफ मेजर कंट्रीज यानी कि प्रमुख जो देश हैं यानी कि विश्वविख्यात जो देश हैं उनके राष्ट्रीय जंतुओं के बारे में पूछा जाता है, राष्ट्रीय पशु के बारे में। जैसे आपको पता है क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, वही अगर पूछ दिया कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे टॉपिक नंबर 19 यानी इंपॉर्टेंट फाइट्स इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में से संबंधित जो क्वेश्चन है यानी कि इंपॉर्टेंट जो फाइट्स हुए हैं, युद्ध हुए हैं, वो पूछे जाएंगे। जैसे पूछ दिया कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, या फिर तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछ दिएगा कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है, या फिर आपसे पूछ देगा गांधी जी से संबंधित, ठीक है, यानी गांधी जी आपका टॉपिक नंबर 20। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, जैसे असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनके अलावा आपसे क्वेश्चन जो आए रहेंगे वह करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे वह आपके एग्जाम से लगभग आप कह सकते हैं कि जो एक साल का आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स रहेगा वो आपको पूछे जाएंगे। लेकिन हाल ही के दिनों में जो आपकी कोरोना से संबंधित क्वेश्चन हैं वह ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, यानी कोरोना कब लागू हुआ, मतलब कोरोना कब भारत में आया था, और कोरोना का टीका कौन कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है, यानी कि कौन कौन सी कंपनियों ने इसको बनाया है कोरोना का टीका, ठीक है, या और ये कोई पूछ दिया कि भारत में नई एजुकेशन पॉलिसी कब लागू की गई थी। तो इन सब जो चीज़ें कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है वो सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, और ऐसे टॉपिक को मत पढ़िएगा जो आपकी सुर्खियों में नहीं रहते हैं, और ऐसे टॉपिक जो सुर्खियों में नहीं रहते हैं वो मतलब जो क्वेश्चन होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में पूछे जाते हैं जो कि सुर्खियों में नहीं रहते हैं। आपका जो एग्जाम है वह बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है, तो इसका लेवल उतनी डीप नहीं करने वाला है। तो करंट अफेयर्स उन्हीं चीज़ों को पढ़िए आप जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले हैं, ठीक है। और एक बात और जो मतलब तैनाती हुई है, नई नई नियुक्तियां होती हैं, नियुक्तियों से संबंधित भी आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं वह करंट टाइम में जो होते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग को जो भी यहाँ पे जीके का सिलेबस है वह अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है जीके के सिलेबस में, करंट अफेयर्स के, तो इनसे संबंधित जो भी टॉपिक है, या और एक बात और जानना चाहें या बताना चाहेंगे कि साइंस से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में, ठीक है। तो साइंस को भी थोड़ा मोड़ा आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कि आपका मुख्य है विटामिन, तो विटामिन से भी संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर इन सबके अलावा अगर कोई भी टॉपिक छूट गया हो तो मैं आप लोगों को जो क्लासेस कराए जाएंगे आपके कभी क्लासेस के द्वारा,
उन क्लासेस में आपके सभी डाउट को भी क्लियर कर दिया जाएगा और जो टॉपिक यहाँ पे नहीं बताया गया उनको भी यहाँ पे आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि आपके पास 5 से 6 महीने का लगभग आपके पास समय है। ठीक है, तो इन 5 से 6 महीने की तैयारी अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज का सपना है वह आपका पूरा अवश्य होगा। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021। इसको सर्च करिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जा रहा है और वहाँ से भी आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो पूरी तरह से हम आपके लिए डेडिकेटेड रहेंगे पूरे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।